अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रत साहब, मेरा सवाल ये है कि दौराने इलाज यानी नेगेटिव एनर्जी के इलाज के दौराने इलाज हमें किस रंग के कपड़े पहनने से गुरेज करना चाहिए, ये उनका पहला सवाल है। उसके साथ उनका जो दूसरा सवाल है वो ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ किस रंग के कपड़े पहने कि उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन ना बढ़े। बराए करम इन रंगों पर तफसीली बयान फरमाएँ, जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं आसिफा अमजद रावलपिंडी कैंट से। दो सवालात हैं और दोनों सवालात का ताल्लुक़ कपड़ों के रंग के साथ है। पहला उनका सवाल ये है कि दौराने इलाज यानी आप रूहानी कोई इलाज मुआलजा करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो इस दौरान कौन से रंग के कपड़े पहने जाएं तो इलाज मुतासिर होता है, या कौन से कपड़े पहने जाएं तो रूहानी इलाज कामयाब होता है। दूसरा उनका सवाल ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, वो कौन से रंग के कपड़े पहने कि उनकी एंजाइटी ना बढ़े, यानी पैनिक अटैक्स ना आए, डिप्रेशन जो है वो डीप ना होने पाए। कौन से रंग के कपड़े जो है वो कलीदी किरदार अदा करते हैं बीमारी को कंट्रोल करने में या एंजाइटी या डिप्रेशन को कंट्रोल करने में। ये दो सवालात हैं, उनका ये लुब्बे लुबाब है जो मैंने आप हजरात के सामने रख लिया है। इससे पहले कि आसिफा अमजद जिनका ताल्लुक रावलपिंडी कैंट से है, उनको मैं सवाल का जवाब दूं या दोनों सवालात के इकट्ठे जवाबात दूं, पहले आप भी और दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं वो बुनियादी जो शरीयत का मसला है उसको समझ लें, तो इंशाल्लाह फिर हम सवालात की तरफ आ जाएंगे। शरीयत का मसला ये है कि कायनात में 7 बुनियादी रंग हैं। कितने? 7। इनको 7 बेसिक कलर्स भी कहा जाता है, यानी 7 बुनियादी रंग। जितने भी वेरिएंट्स हैं लाखों की तादाद में, यानी दुनिया भर में, कायनात भर में जितने भी रंग आपको नजर आते हैं वो तमाम के तमाम वेरिएंट्स, वो तमाम के तमाम रंग इन 7 रंगों से मिलकर बने हैं। काला है, सफ़ेद है, नीला है, पीला है, सब्ज़ है, सुर्ख है या खाकी है। ये 7 बुनियादी रंग हैं। इन 7 बुनियादी रंगों को और वो तमाम वेरिएंट्स, वो तमाम रंग जो इन 7 बुनियादी रंगों से बने हैं, किसी भी रंग को शरीयत ने पहनने से मना नहीं किया। पहनने से मना नहीं किया, कतई तौर पे मुतल्लकन हराम करार नहीं दिया, सिवाय 2 रंगों के, सिवाय 2 रंगों के, और वो भी मर्द हजरात के लिए। औरतों के लिए ये 7 रंग भी जायज है। फिर इन 7 रंगों से जो लाखों वेरिएंट्स बनते हैं, यानी मल्टी कलर्स जो कपड़े होते हैं, तमाम के तमाम जायज हैं, हर हाल के अंदर पहने जा सकते हैं। मर्दों को 2 रंग मना किए हैं, और उलमा ने, मुफस्सरीन ने, मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने, बुजुर्गों ने जो वजह लिखी है वो ये है कि अगर वो रंग इस्तेमाल किए जाएं तो मुशाबहत कुफार मुशरिकीन के साथ हो जाती है। वो 2 कौन से रंग हैं जिनको मना किया गया है, यानी हराम नहीं बल्कि मकरूह करार दिया गया है? उनमें पहला रंग है सुर्ख। मर्दों के लिए सुर्ख लिबास पहनना या सुर्ख रंग इस्तेमाल करना मकरूह है। मैं दोबारा अल्फाज को दोहरा रहा हूं, हराम नहीं है, कतन हराम नहीं है, मकरूह है। और इसी तरह वो रंग
जो सुर्ख और जर्द रंग को यानी पीले रंग को मिलाकर बनाया जाता है उसको जर्द रंग भी बसा औकात कहा जाता है, मस्टर्ड कलर भी कहा जाता है, जाफरानी कलर भी रंग भी कहा जाता है। ये रंग अमूमी तौर पे हिंदू पंडित जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी हिंदुइज्म में इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो सुर्ख रंग है वो यहूदियों के यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस बिना पर इन दो रंगों को मर्द हजरात के लिए मकरूह करार दिया गया है। बाकी तमाम रंग और उन तमाम रंगों के जो वेरिएंट्स हैं, जो लाखों की तादाद में शेड्स हैं, वो तमाम की तमाम मर्द हजरात भी पहन सकते हैं, औरतें भी पहन सकती हैं। ये था शरीयत का मसला। अब हम आते हैं अमलियात की तरफ, रूहानियात की तरफ, सवालात की तरफ। तो सवालात में से पहला सवाल यह है कि दौराने नेगेटिव एनर्जी के इलाज हम किस रंग के कपड़े पहनने से गुरेज करें, यानी हमें कौन कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कहीं हमारा इलाज मुआलजा मुतासर ना हो जाए। सादा और आसान तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं या अपने पैगाम को आप तक पहुंचाऊं तो वो ये है, वो तमाम रंग जो गहरे हैं, चाहे वो सब्ज हो, चाहे वो नीला हो, चाहे वो पीला हो, कोई भी रंग हो जो गहरा है, डीप कलर है, स्ट्रॉन्ग कलर है, अगर आप नेगेटिव एनर्जी के इलाज के दौरान गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे, जिस तरह मैंने आज शर्ट जो पहनी है वो गहरे रंग की है, या मैंने पगड़ी जो लगाई है ये काले रंग की है जो सबसे ज्यादा गहरा रंग है, अगर आप इलाज मुआलजा के दौरान गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपकी हीलिंग एनर्जी 40% जागते रहेगा। वो राज आपको दे रहा हूं जो कहीं से आपको मिलने वाले नहीं है। वो पॉजिटिव या वो हीलिंग एनर्जी जो आप औरादो वज़ाइफ से जनरेट करेंगे, मेहनत करेंगे, मुजाहदा करेंगे, या आमिल आपका इलाज कर रहे हैं और आप इलाज के दौरान इस तरह के गहरे रंगों के कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने मिसाल दी, गहरा सब्ज रंग है, गहरा नीला रंग है, गहरा पीला रंग है, वगैरह वगैरह, तो गहरे रंगों के या काला कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एनर्जी, पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी जो आप खुद अपनी मेहनत से जनरेट कर रहे हैं या आमिल को पैसे दे के आप इलाज करवा रहे हैं, वो अपनी एनर्जी आपके ओरा के अंदर इंड्यूस कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, उसका 40% खू खाते चला जाएगा। 40% आपकी मेहनत जाया हो जाएगी या 40% आमिल की मेहनत जाया हो जाएगी, या यूं समझ लें कि आपके वक्त का या आपकी रियासत का 40% जाया हो जाएगा। जो जदीद साइंसी तहकीक है वो हमें यह बताती है कि जो गाड़ियों के रंग तेज होते हैं, यानी 4 व्हील्स है, व्हीकल्स है, जिन गाड़ियों के रंग तेज होते हैं, स्ट्रॉन्ग कलर्स होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे काला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है, इसी तरह कोई डार्क ग्रीन कलर है, इस तरह के जो तेज कलर होते हैं, जब उनमें एसी चलता है, क्या चलता है, एसी, तो एसी की 40 से 45% कूलिंग जाया हो जाती है, क्योंकि ये जो तेज कलर हैं ये हीट एब्जॉर्बेंट हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्बेंट है, ये ब्लैक बॉडी के करीब करीब आ जाते हैं। जितना कलर आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तेज होता जाएगा, वो ब्लैक बॉडी के करीब तर होता जाएगा। अगर आपकी गाड़ी, ठीक है, बड़ी है, छोटी है, जोन सी भी है, वो है काले रंग की, तो आपके एसी की जो कूलिंग है वो 45% कम हो जाएगी। उसका नुकसान क्या होगा कि आपके एसी के कंप्रेसर के ऊपर भी दबाव आएगा, वो ज्यादा चलेगा, जब मशीन ज्यादा चलेगी तो उसकी शेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी, जब कंप्रेसर ज्यादा चलेगा तो आपकी माइलेज भी कम हो जाएगी। और तीसरा नुकसान क्या होगा
कि आपकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी, यानी डीजल है, पेट्रोल है, कोई भी फ्यूल है, वो ज्यादा खपत उसकी हो जाएगी, वो ज्यादा खाया जाएगा। तो हर तरह से आपको नुकसान ही नुकसान होगा अगर आप अपनी गाड़ी किसी तेज कलर वाली इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपकी गाड़ी ब्लैक कलर की है, यानी जेट ब्लैक है, वो ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी व्हाइट बॉडी के मुकाबले में 45% ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, तो चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, जोन सी भी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, या इसी तरह नेगेटिव एनर्जी हो, तो वो बॉडी यानी जो ब्लैक बॉडी है वो 45% बनिस्बत सफेद के ज्यादा अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखती है। तो अब आप आए अमलियात या रूहानियात की तरफ कि अगर आप अपने रूहानी इलाज मुआलजा के दौरान, या आप रियाजत कर रहे हैं, शागिर्द हैं किसी के, अभी आप मकाम रियाजत से गुजर रहे हैं, तो इस दौरान अगर आप स्याह कपड़े इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, या वो कपड़े इस्तेमाल करते हैं जो गहरे रंगों के हैं, तो मैंने क्या कहा कि आपकी 40 से 45% मेहनत खू खाते हो जाएगी। और अगर आप रूहानी इलाज के लिए औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, या किसी आमिल से अपने किसी प्यारे का इलाज करवा रहे हैं, या अपना इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, तो उस आमिल की जो एनर्जी का 40 से 45% है, वो साथ ही साथ जाया होता जाएगा। क्यों? जब आप लिबास, अपने कपड़े गहरे रंगों के इस्तेमाल करेंगे, जितनी इधर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, इधर से फिर नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपस में एनर्जी क्लैश भी होगा। जब एनर्जी क्लैश होगा, तो अगर आप पहले से एंजाइटी के पेशेंट हैं, तो एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे सवाल का जवाब खुद ब खुद आपको समझ आता जाएगा। एंजाइटी क्या है? बातन की जंग। नहीं समझ आए? मैंने आपको 2 लफ्जों में समझा दिया है। जो आप एंजाइटी 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 करते फिर रहे हैं, और लाखों रुपया अपने ऊपर जो है वो नछावर करते फिर रहे हैं कि मेरी एंजाइटी से जान छूट जाए, जो कि अच्छी बात है, अपना इलाज करवाना चाहिए। मैंने आपको 2 लफ्जों में समझा दिया है। अंदर की जंग, बातन की जंग का नाम एंजाइटी है। बातन की जंग का नाम एंजाइटी है। खैर और शर की जंग का नाम एंजाइटी है। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के क्लैश का नाम एंजाइटी है। जब इधर से 45% या 40% या 30% नेगेटिव एनर्जी एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रही होगी, इधर आप पढ़ाइयां कर करके या आमिल जो है अपना तसर्रुफ इस्तेमाल कर करके आप में पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, आपके ओरा के अंदर इंड्यूस कर रहा है। तो अब ये 2 तरह की एनर्जी हो गई। एक तरह से पॉजिटिव आ रही है और बाहर से नेगेटिव आपके लिबास की वजह से जज्ब हो रही है, क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट है। यहां से लाइट या यहां से एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आई, टकराई और वापस मुड़ गई, ऐसा नहीं होगा। जितनी एनर्जी आएगी उसका 40% या 45% आपके अंदर जज्ब हो जाएगा। अब ये 2 तरह की एनर्जी जब आपके ओरा के अंदर जाएगी, तो इनका होगा क्लैश। और खुदा ना खास्ता मीनवाइल आपने अल्लाह की नाफरमानी की, नमाज का ख्याल ना रखा, जिक्र अस्कार तस्बीहात का ख्याल ना रखा, या जो आप रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं या कहीं से करवा रहे हैं, आपने लवाजमात का ख्याल ना रखा, तो नेगेटिव एनर्जी अंदर से भी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। 40%, 30%, 35% आ रही है बाहर से, तो 15-20% आपकी नलायकी की वजह से अंदर भी पैदा होना शुरू हो गई। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की जंग शिद्दत अख्तियार कर देगी और आपको एंजाइटी की वजह से पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको एंजाइटी भी समझ आ गई और पैनिक अटैक्स भी समझ आ गए। जब तक आपके ओरा के अंदर, तवज्जो रखिएगा, जब तक आपके ओरा के अंदर नेगेटिव एनर्जी 50% से कम है, आपको पैनिक अटैक्स
नहीं आएंगे। बाकी आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, बेकरार रहेंगे, मुस्तरब रहेंगे, आपका कहीं दिल नहीं लगेगा, कभी अंदर कहीं बाहर, हर बंदा आपको बुरा लगेगा, कहीं पे भी आप मुतमईन नहीं होंगे, कोई फैसला आप नहीं कर पाएंगे। ये सूरत हाल तो रहेगी मगर पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे। जो ही आपके ओरा के अंदर नेगेटिव एनर्जी 50% से बढ़ेगी, अब आपको पैनिक अटैक्स भी आएंगे। जो सारा दिन आपके ऊपर बेकरारी की कैफियत होती है वो तो रहेगी। अब आपके ऊपर जब पैनिक अटैक आएगा तो आपके दिल की धड़कन एकदम बढ़ेगी, आपको वहशत होगी, आपको मुख्तलिफ चीज़ों से खौफ आने लगेगा, और आप अगर कमरे में हैं तो आपका दिल चाहेगा कि कमरे का दरवाज़ा तोड़ के मैं बाहर भाग जाऊं। अगर आप घर में हैं तो घर में आपको वहशत महसूस होना शुरू हो जाएगी, और इसी तरह फिर आपको नेगेटिव थॉट्स घेर लेंगे। तो जो रखिएगा, बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूं। क्या करेंगे? आपको नेगेटिव थॉट्स घेर लेंगे। अब आप अपने आप को झटकोगे कि मुझे नेगेटिव थॉट्स ना आए, ये वसवसे ना आए, ये मनफी सोचे ना आए। नहीं, अब उधर से एनर्जी आ रही है, ये आप रोक नहीं सकते। क्यों? आपके ओरा के अंदर अब पॉजिटिव एनर्जी कम हो गई है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई। क्योंकि लिबास आप इस्तेमाल कर रहे हैं गहरे रंगों का, और कुछ आप लवाजमात जो है या जो अरादो वज़ाइफ के प्रोटोकॉल है उनको आप बाईपास कर रहे हैं, उनको आप तोड़ रहे हैं। साथ अल्लाह की नाफरमानी भी चल रही है, माहौल के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो उनकी वजह से 15-20% नेगेटिव एनर्जी इनफ्लो करना शुरू कर दी। कुछ आ रही है लिबास की वजह से, कुछ इधर से आना शुरू हो गई। तो मैंने क्या कहा कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव के ऊपर गालिब आ जाएगी। जब गालिब आ जाएगी, अब एंजाइटी रह जाएगी पीछे, अब पैनिक अटैक्स वाला मामला शुरू हो जाएगा। जब बार बार 2-4 महीने आपको पैनिक अटैक्स मगरिब के वक्त, रात को लेट नाइट या तन्हाई में आना शुरू हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि पहले आपको पैनिक अटैक्स आएंगे हफ्ते में एक बार, एक आध बार, 2 बार हो गया, ठीक है। जब मामला बिगड़ता जाएगा, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, चाहे उसका सोर्स कोई भी है। अब ये जो पैनिक अटैक्स हैं, इनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी पैनिक अटैक लंबे टाइम के लिए आएगा और इनके दरमियान में जो इंटरवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूं क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज हैं, इस्तिलाहें हो सकता है आप ना समझ पाए हों। पैनिक अटैक का जो इंटरवल है, वक्फा है, पहले हफ्ते में क्या था? 1 बार 2 बार, अब रोजाना 1 बार 2 बार। इंटरवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो ड्यूरेशन है, पहले पैनिक अटैक आया और चला गया, आया और चला गया। अब पैनिक अटैक का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, दुरानिया है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, फिर आधे आधे घंटे के लिए। मैंने ऐसे मरीज भी देखे हैं जिनको 1-1 घंटे के लिए पैनिक अटैक्स भी आते रहते हैं। जब पैनिक अटैक्स आएंगे तो मैंने क्या कहा, उस दौरान फिर नेगेटिव थॉट्स इतने आएंगे कि आप रोक नहीं पाएंगे। जब नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे, वो नेगेटिव थॉट्स आपके एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर देंगे। तो जब आपके एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट कर गए तो वो तमाम के तमाम एनर्जी सेंटर्स नेगेटिव एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देंगे। अब 50% से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पहले से ही एक्सटर्नल सोर्सेज से ही आपके ओरा में आ रही है। तो अब आपके एनर्जी सेंटर्स भी क्या हो गए हैं? एक्टिवेट। जब इन्होंने भी नेगेटिव एनर्जी ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से पैदा करना शुरू कर दी, तो अब डिप्रेशन की इब्तदाई स्टेज, इनिशियल स्टेज शुरू हो जाएगी। आपकी जो एंजाइटी है वो अब क्रॉनिक एंजाइटी में बदल जाएगी, एक्यूट से क्रॉनिक एंजाइटी में बदल जाएगी। इधर से एंजाइटी क्रॉनिक एंजाइटी में बदलेगी और साथ ही डिप्रेशन की पहली स्टेज शुरू हो जाएगी। मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, ए वजीराबाद वाले भी बुला लो, ए लाला मूसा वाले भी बुला लो, ए उते शाफी मुल्तान होंदा उन्हें बुला लो, कोई आके मैनू फूक ही मार जावे, फस। फिर ये वाले हालात आपके ऊपर तारी होना शुरू हो जाएंगे। बज़ाहिर क्या है, सब कुछ ठीक है,
लेकिन अंदर आपका मर गया, अब अंदर आपका जीना नहीं चाहेगा। ये है डिप्रेशन। तो जब डिप्रेशन और डीप होगा तो फिर सुसाइड अटेम्प्ट, क्योंकि आप जीना ही नहीं चाहते। आप साल 2 साल अंदर जंग लड़ेंगे, आखिर क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। इलाज रूहानी अब आपका कामयाब नहीं होना, क्योंकि आप कई गलतियां कर रहे हैं, चाहे इलाज खुद कर रहे हैं या आपका मौलिश कर रहा है। तो अब आपकी एंजाइटी एक्यूट से क्रॉनिक, अब क्रॉनिक एंजाइटी जो है उसने आगे जन्म दे दिया है डिप्रेशन को। अब डिप्रेशन जूं जूं डीप होता जाएगा वो डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा, यानी ग्रेड 3 पे चला जाएगा। जब डीप डिप्रेशन होगा तो उसका जो अल्टीमेट एंड होता है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, यानी आप सुते ही सो जाते हैं, सुता ही बंदा सो जाता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, आपकी सांस घुटने लगती है। हमें खवातीन आकर क्या कहती हैं? हजरत साहब मैं कमरे में बैठी होती हूँ, मेरा दम घुटना शुरू हो जाता है, मेरा दम घुटता है। वो बेचारियां अपनी चादर उतारती हैं, दुपट्टा उतारती हैं, मुंह पे मास्क लगाओ, पर्दा करवाने के लिए मास्क उतार। हजरत साहब मेरा दम घुटता है, मुझे ठंडे पसीने आते हैं, हजरत साहब मुझे त्रेलियां आती हैं, मेरे दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, मेरे हाथों में पसीने आते हैं, मुझे लोगों से मिलने को दिल नहीं चाहता, मुझे खौफ आता है। यानी सोशल एंजाइटी उसका भी वो शिकार हो गए, फ्यूचर एंजाइटी उसका भी वो शिकार हो गए। अब एंजाइटी एक्यूट से क्रॉनिक में बदल गई, अब डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और वो डीप डिप्रेशन की तरफ जाता जा रहा है। और मैंने क्या कहा कि डीप डिप्रेशन का अल्टीमेटली जो एंड होता है वो होता है सुसाइड, यानी खुदकुशी। और अगर बंदा खुदकुशी ना करे तो वैसे ही इंसान सोया ही सो जाता है। तो अल्लाह, अगर आप इलाज मुआवजे के दौरान काले रंग के कपड़े पहनेंगे, जिस तरह मैंने पगड़ी लगाई या मामा शीफ लगाया, ऐसे काले कपड़े आप पहनेंगे या इस तरह के आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे, तो मैंने क्या आपको बात समझाने की कोशिश की है कि 40 से 45% पॉजिटिव एनर्जी चाहे आप खुद मेहनत करके जनरेट कर रहे हैं जाया हो जाएगी। इसी तरह या आप पैसे दे के किसी आमिल से इलाज करवा रहे हैं तो उसकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। सादा अल्फाज में आपने जो बात याद रखनी है कि अगर आपने रूहानी इलाज मुआवजे के दौरान तेज रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया तो आपका 40 से 45% इलाज साथ साथ ही बर्बाद होता जाएगा। इसी तरह जो दूसरा सवाल था कि एंजाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं, यानी जो मरीज हैं, वो किस रंग के कपड़े पहने कि उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन ना बढ़े, तो मैंने तफसील के साथ आपके सामने खोल दिया है कि अगर बिलफर्ज आप रूहानी इलाज मुआवजा नहीं करवा रहे, आप कोई औरादो वज़ाइफ करने वाले नहीं हैं, तो अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं या अल्लाह ना करे आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो आपने गहरे रंगों के कपड़े इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई हकीम, कोई तबीब, कोई आमिल ऐसा नहीं है जो आपका कामयाब इलाज कर सके। क्यों? जब आप गहरे रंगों के कपड़े पहनेंगे तो मैंने क्या कहा कि दे आर गुड एब्जॉर्बेंट्स, इनके अंदर जज्ब करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है बनिस्बत सफेद के या लाइट कलर्स के। इस तरह सफेद रंग होता है, लाइट स्काई कलर होता है, इस तरह ग्रीन कलर है लेकिन लाइट ग्रीन कलर हो गया। खवातीन है, रेड कलर उनको पसंद है, बिस्मिल्लाह पहने, लेकिन लाइट रेड कलर, हल्के रंग पहने। जब आप हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे और खास तौर पे अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आप दुपट्टा भी सफेद इस्तेमाल करें और सफेद कपड़े इस्तेमाल करें। उनमें थोड़ा बहुत कोई डिजाइन हो सकता है लेकिन उनकी जो बेस है वो वाइट हो, तो आपका इलाज उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। क्यों? जितनी आप रियाजत करेंगे, मेहनत करेंगे या पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, वो सारी की सारी ओरा के अंदर रहेगी, बाहर से ना होने के बराबर फ्लो करेगी। अगर करेगी भी तो 5%, 10% उसकी खैर है, वो नॉर्मल है। और अगर आप तेज रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपके इलाज के नाकाम होने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। इसलिए अगर आपने एंजाइटी के दौरान काले रंग के कपड़े पहने, गहरे रंग के कपड़े पहने, तो उतने ही आपको पैनिक अटैक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। यहां एक दो और राज भी हैं जो आपने पूछे नहीं है लेकिन मैं आपकी नजर कर देता हूं। आप हजरात ने देखा होगा
जो लोग नई नई कोठी बनाते हैं, वो कोठी बनाने के बाद कोठी का जो पर्दा होता है, मुंडेर होती है, उसके ऊपर काली हंडिया उल्टी करके रख देते हैं या तवा रख देते हैं उल्टा करके। ठीक है, इस तरह आपने रोड पे चलती गाड़ियां भी देखी होंगी कि बाज़ गाड़ियों के पीछे बच्चे का पुराना जूता जो है वो बांधा होता है काले रंग का अमूमी तौर पे, या सिलेंसर के साथ काला कपड़ा बांधा होता है। ये चीज़ें आपने देखी हैं। हम इन चीज़ों को या इन बातों को तोहम परस्ती कहकर ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह वालो, तोहम परस्ती कुछ और है, हम सीखना ही नहीं चाहते। मैं इन बातों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा, मैं इनके पीछे जो लॉजिक है वो आपको समझा रहा हूं कि आप इन बातों को साइंटिफिकली समझो। अगर आप इन तमाम अशिया को या इन टोटकों को इस्तेमाल करना चाहते हो तो टोटका समझ के इस्तेमाल करो, दीन का हिस्सा समझ के इस पे अमल ना करो। जब आप इसको दीन समझ लोगे और उनसे मदद तलब करोगे तो फिर ये तोम परस्ती की तरफ चला जाएगा, ये तुम्हारा ईमान भी खा जाएगा। हमारा अल्लाह वाला मसला ये है कि हमें जहालत ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। किधर से? चारों तरफ से। पेशवाओं यानी रूहानी पेशवाओं के पास जाएं, उनके पास अगर दीन का इल्म है तो साइंस का इल्म नहीं है। अगर असरी तालीम वालों के पास जाएं, उनके पास असरी तालीम तो है, उनको दीन की अल्फों बेको को नहीं आती, उनको दीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो दोनों ही क्या है? नाकस है। इसलिए ये जो दुनियादार हैं ये कुछ कहते हैं, ये जो दीनदार हैं यानी रूहानी पेशवा हैं ये कुछ कहते हैं, और दरमियान में हमारे जैसे हैं ये शटलकॉक बने हुए हैं कि मैं इनकी मानूं या उनकी मानूं। मैंने क्या कहा कि अगर आपने कहीं देखा है काला कपड़ा सलेंसर के साथ बांधा हुआ, काला जूता बच्चे का गाड़ी के साथ बांधा हुआ, ठीक है, जो पीछे मडगार्ड होता है उसके साथ बांधा हुआ, बम्बर के साथ बांधा हुआ, या कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर तवा रखा हुआ है या काली हंडिया रखी हुई है, इन तमाम बातों को भी आपने जहन में रखना है। और इस काली पगड़ी को भी आपने जहन में रखना है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है काले रंग की पगड़ी लगाना या सफ़ेद रंग की पगड़ी लगाना। ये जो काले रंग की पगड़ी लगाई जाती है इसके अंदर भी एक हिकमत है। एक तो ये है ना कि भाई सुन्नत है, काले रंग की पगड़ी लगाना क्या सुन्नत है, सफेद रंग की पगड़ी लगाना सुन्नत है। भाई आज के बच्चे यूं दीन नहीं समझेंगे कि बस आप यूं कह के बात को खत्म कर दो कि जी काले रंग की पगड़ी लगाना सुन्नत है क्योंकि अल्लाह के नबी ने लगाई है तो लिहाजा तुम भी लगाओ। आज का बच्चा, आज का नौजवान इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो आगे से सवाल लेकर आता है, दूसरे रंग की क्यों नहीं लगाई जा सकती, किसी और रंग की क्यों नहीं लगाई जा सकती? तो फिर क्या आप जवाब दोगे? बस आप ये जवाब दोगे नहीं भाई क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं लगाई इसलिए आप भी नहीं लगा सकते। भाई अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं लगाई, वो इसका जवाब मांगता है। आज का नौजवान इसका जवाब मांगता है। अब मैं काले रंग की पगड़ी लगाता हूं पहले नंबर पे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। दूसरी वजह क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप सिलेंसर के साथ कपड़ा देखते हैं, काला जूता देखते हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर तवा उल्टा देखते हैं, हंडिया उल्टी रखी हुई देखते हैं, या इसी तरह काले रंग का अमामा शरीफ है। अभी मैंने सारी बात तफसील के साथ आपको समझाई है कि ये जो काला रंग है ये है ब्लैक बॉडी, ये अमामा शरीफ, ये पगड़ी क्या है? ब्लैक बॉडी। तवा क्या है? ब्लैक बॉडी। जूता क्या है? ब्लैक बॉडी। वो जो कपड़ा सिलेंसर के साथ बांधा हुआ है ये क्या है? ब्लैक बॉडी। ये जो ब्लैक बॉडी है ये 45% 45% ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू व्हाइट कलर। सफेद कलर से 45% ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सुनो, जब किसी को नजर लगती है या किसी को नजर लगाई जाती है उसके जिस्म का ये वाला हिस्सा देखा जाता है, ये हिस्सा देखा जाता है, बाजू देखे जाते हैं, नहीं, उसका चेहरा देखा जाता है। तो जो है ये मैं ब्लैक अमामा शरीफ की हिकमत बता रहा हूं। उसका क्या देखा जाता है? चेहरा। दुल्हन को जो नजर लगती है शादी के दिन, वेडिंग डे पे, लोग उसका लिबास देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं तो नजर लगती है। इस तरह दूल्हा को नजर लगती है तो उसकी बैक देख कर लगती है।
या उसने जो लिबास पहना हुआ वो देख के लगती नहीं, अमूमी तौर पे दूल्हा को जो नजर लगती है उसका चेहरा देख के लगती है, दुल्हन को जो नजर लगती है उसका चेहरा देख के। क्यों? जो चीजें उसने पहनी हैं, चाहे उसने लिबास पहना है, लहंगा पहना है, ठीक है, जेवरात पहने हैं, मेकअप किया है, ये तमाम चीजें उसके चेहरे को निखारने के लिए, उसके हुस्न को बढ़ाने के लिए। इसी तरह लड़का है, उसने चाहे हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ है, सोने की अंगूठी पहनी हुई है, चेन पहनी हुई है और सफारी पहनी हुई है, या कोई भी लिबास पहना हुआ है, या उसने पगड़ी लगाई हुई है, कुल्ला लगाया हुआ है, जो कुछ भी लगाया हुआ है, ये किस काम के लिए? कि अपनी हुस्न को बढ़ाने के लिए, अपने एस्थेटिक को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। तो ब्यूटी कहां से नुमायां होती है? चेहरे पे। तो चेहरे पे जब काला कपड़ा होगा यानी काली पगड़ी होगी, जो ही देखने वाले की निगाह शाफी के चेहरे पे पड़ेगी तो जितनी वो नेगेटिव एनर्जी है ये काली पगड़ी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हिकमत समझ आई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न मुबारक की खैरात इस कायनात को मिली है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई हसीन नहीं था। तो जो आप काली पगड़ी लगाते थे उसका नतीजा क्या था? जो उसमें हिकमत क्या थी कि जो हासदीन मुखालफीन आते थे आपकी जियारत के लिए, या बुरी नजर वाले, बुरे इरादे वाले आपकी बारगाह में आते थे, तो उनके अंदर से यानी उनकी आंखों से, उनके ओरा से, उनकी बॉडी से, उनकी रूह से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी निकलती थी वो काली पगड़ी के अंदर जज्ब हो जाती थी। तो अल्लाह जो काली पगड़ी है या काला कपड़ा है, अगर आपको इल्म है आप इसको हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार यहां लोग आते हैं, मुझे आकर पूछते हैं, हजरत साहब हमने स्टोन पहनना है, ये वाला नग पहनना, हम कौन सा पहने? तो मैं उनको कहता हूं कि भाई आप अकीक पहनो। कौन सा स्टोन पहनो? अकीक पहनो। उनका फिर ये सवाल होता है कि साहब अकीक के अलावा कोई और नहीं पहन सकते? मैंने कहा नहीं भाई, अकीक के अलावा कोई और पहनोगे तो आपको जायशा बनवाना पड़ेगा, रुपया लाख खर्च करना पड़ेगा, फिर जो स्टोन आपके लिए एडवाइस किया जाएगा उसका असल मिलना और महंगा मिलना, ये दोनों फैक्टर्स भी हैं, इनको भी सामने रखो। तो इतनी पी काटने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? पहले तो आप बंदा ढूंढोगे जो जायचा बना कर दे और वो इस फन का माहिर हो, उसको जायचे का इल्म भी हो और उसको पत्थरों का इल्म भी हो, ठीक है, फिर वो आमिल भी हो, वो आपको बताए कि कौन सा पत्थर किस साथ में, किस घड़ी में आपने पहनना है। फिर उसके बाद फैसला होगा वो आपको रास भी आता है कि नहीं आता। तो लाखों रुपया लगाकर आप कहीं उजड़ ही ना जाए। तो ये अकीक पहनो, ये सस्ता है। एक तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इसे तलकीन फरमाया है। दूसरा, ये अकीक जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह गहरे रंग नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसी तरह जो अकीक है ये अपने अंदर गैमा रेडिएशन को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, अल्फा बीटा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इंसान का गुस्सा, चिड़चिड़ापन कम होता है। हाँ, शर्त क्या है कि जब आप ये अंगूठी बनवाएं तो इसकी मेकिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि ये जो स्टोन है ये आपकी उंगली के साथ टच करता रहे। यानी ऐसी अंगूठी नहीं बनवानी कि जो अंगूठी है यानी ये जो चांदी है, ये जो छल्ला है, ये ऊंचा हो और पत्थर जो है वो आपकी जिल्द को टच ना करे। वो नफा देगा मगर इतना नफा नहीं देगा। आपने मेकिंग या फैब्रिकेशन इस तरह की करवानी है या डिजाइन इस तरह का बनवाना है कि ये पत्थर जो है वो आपकी जिल्द को भी मस करे। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके गिर्द आएगी या आप में ट्रांसमिट होने वाली होगी तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ये स्टोन एब्जॉर्ब करेगा। तो जो चिड़चिड़ापन है या जो गुस्सा है वो किस वजह से आता है? एनर्जी क्लैश की वजह से। तो जब एनर्जी क्लैश ही आपके ओरा के अंदर नहीं होगा, आपके अंदर जंग ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की शुरू नहीं होगी, आप एंजाइटी का शिकार ही नहीं होंगे, तो आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आप इसके मरीज नहीं बनेंगे। तो मैं मरीजों को एडवाइस करता हूं, या जो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अकीक पहनो, फिर वो पूछते हैं ये अकीक किस रंग का पहने, तो मैं कहता हूं ब्राउन कलर का यमनी हकीक पहनो, यमनी अकीक पहनो। फिर उनका तीसरा सवाल होता है, हज़रत साहब आपने ये ब्लैक कलर का पहना हुआ है, आप ब्लैक कलर का क्यों पहनते? तो फिर मैं उनको कहता हूं भाई मेरा काम ऐसा है,
ये नहीं है कि मैं कोई जीनत के लिए, खूबसूरती के लिए या डैशबाजी के लिए, या होता है ना कोई लोगों को अपनी दौलत दिखाने के लिए पहनता हूं। मेरा काम ऐसा है तो मैं ब्लैक किस लिए पहनता हूं, जो आज मैंने सारा मजमून समझाया है कि ये 45% नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह ये पगड़ी है, एक तो सुन्नत है, मैं वो बात वाजे कर चुका हूं। दूसरा क्या है कि ये 45% नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यानी जो शख्स नजर बद है, जिसकी बुरी नजर है या बुरा इरादा है या बुरे ख्यालात हैं, ठीक है, या हमारे बारे में बुरे अकायद रखता है, जो ही वो हमारे करीब आएगा तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, थिंकिंग है, उसकी वजह से जो एनर्जी पैदा हो रही है वो सारी की सारी जो हमारी तरफ फ्लो कर रही है, उसका 45% हिस्सा ये पगड़ी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ स्टोन एब्जॉर्ब करेगा तो बाकी थोड़ा बहुत डंडा सोटा सी आप भी कर लांगे अल्लाह दे हुक्म नाल, तो काम चल जाएगा, शाफी मरण तो बच जाएगा। तो ये हिकमत है। लेकिन इसको अगर आपने टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है तो वो सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ। ये ना हो कि जो मैंने पहले सारा बयान किया है वो खू खाते हो जी, आप इधर लग जाओ कि हमने भी काले रंग के कपड़े पहनने हैं और हमने भी काली अंगूठी पहननी है या हमने भी काली पगड़ी लगानी है, इसका तो फायदा ही बहुत है। जबकि पहले मैं इसकी नफी करके आया हूं कि अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, या रूहानी इलाज मुआवजा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो आपने इन तमाम चीजों से बचना है, गहरे रंगों से बचना है। यहां तक कि अगर आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, आपका बेडरूम है, आपका घर है, आपका लिविंग रूम है, जहां आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, वहां जो पेंट्स हैं वो भी डार्क कलर के नहीं करवाने। आपका फर्नीचर डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, आपके जूते डार्क कलर के, ब्लैक कलर के नहीं होने चाहिए। इस तरह आप टोपी लगाती हैं तो टोपी डार्क कलर की या ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। बात समझे ना? ही आपने कोई और इस तरह की ब्लैक कलर की चीज पहननी है। तो ये सारी बातें मैंने पहले समझाई हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये बात तो आपने पूछी नहीं है, ये तो मैं खुद आपको राज दे रहा हूं कि काले रंग को वेपन, माली तंगदस्ती का मसला है, रजत का मसला है, जादू का मसला है, घर में बीमारियों का मसला है, लड़ाई झगड़ों का मसला है, किसी भी तरह के मसाइल हैं या कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब ने ये वाले अमाल करने हैं, क्योंकि ये बुनियाद है। ये क्या है? ये बुनियाद है। जब तक ये नहीं आप करेंगे, हम बंद नहीं बांधेंगे, आगे नहीं हम चल सकते। ये जनरल अमाल आपने कर ली, अमूमी अमाल कर ली। अब आपने अमल करना है, रिश्तों की बंदिश है तो वो खोलने के लिए, अगर रजत की वजह से असरात आगे हुए, उन असरात को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए हम जो अमल करेंगे वो है सूरह तगाबुन का। आप रजत की वजह से माली तौर पे बर्बाद हो गए हुए, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के बिल्कुल कंगाल हो गए हुए, सेहत बर्बाद हो गई हुई है, औलाद गलत रस्तों पे चल पड़ी है, कर्ज में जकड़े गए हैं, या रूहानी मुसाफिर थे तो आपकी रूहानियत सारी ख़त्म हो गई है, अमलियात के मुसाफिर थे तो आपकी ताकत, आपका अख्तियार या आपका अमल जो है वो किसी ने बांध दिया है या अमल बेअसर हो गया, वगैरह वगैरह। पहले ये अमूमी अमाल यानी 5 जो मैंने बताए वो करने, उसके साथ हमने करना है सूरह तगाबुन का अमल। वो लोग जो इन मिसेस अल्ताफ मेमन की तरह हैं, बेटियों के रिश्ते हैं, वो भी ये अमल करेंगे, जिनके सेहत के मसाइल हैं वो भी ये अमल करेंगे, जिनके माली मसाइल हैं वो भी ये अमल करेंगे। यानी जो भी अब आपका मसला है, रजत ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्ते ही बांधे या रिश्ते ही मुतासिर करे। बाज़ लोग हैं उनके घरों में रजत की वजह से लाइलाज बीमारियां हैं, बाज़ लोग हैं उनके घरों में वज़ाइफ की वजह से, रजत की वजह से लड़ाई झगड़े हैं, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर रजत पड़ी उनके बच्चे एबनॉर्मल हो गए, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ औलाद ही नहीं हो रही। अर्ज ये कर रहा हूं कि किसी भी तरह के मसले में फंसे हैं, आपने सिर्फ मेरी बात को ये नहीं लेना कि मैं मिसेस अल्ताफ को जवाब दे रहा हूं, मैं सारी उम्मत को जवाब दे रहा हूं कि किसी भी मसले में फंसे हैं, पहले ये 5 अमाल जो अमूमी है ये करेंगे, उसके बाद सूरह तगाबुन का अमल करेंगे। जो आपका मसला है उसको जहन में रख के उसकी नीयत के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह जादू हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर रजत है तो वो ख़त्म हो जाएगी। शर्त वही है कि फिर इस अमल के साथ कोई अमल नहीं करना। क्यों? पहले मैंने तौबा करवाई है,
गुनाहों से तौबा, वज़ाइफ से तौबा, फिर 5 अमाल। अब ये 7 मैं इलाज बता रहा हूँ, ये इलाज करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी झोलियाँ भर देगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। 6-7 हफ्ते के अंदर आज आपका निज़ाम खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि रजत वालों के लिए निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। मैंने पहले ये बात वाज़े कर दी, अगर आप बेसब्री का मुजाहरा करोगे, अमल तोड़ोगे, तो जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ फिर इसकी रजत भी आएगी। जो मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा वो भी तो कुरान ही है ना, फिर उसका वो बाल भी आएगा कि अगर बेसब्री का मुजाहरा करोगे। ये बात मैंने पहले वाज़े कर दी है। अगर आप जादू के मरीज हैं तो आपको 7वें दिन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हैं रजत के मरीज और रजत बहुत पुरानी है, सालों से आप वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तो फिर सब्र के साथ, हौसले के साथ तुम्हारे रोजे 72 घंटे के भी हो सकते हैं। जादू के मरीज का रोजा 24 घंटे का औखा सौखा होके रख लेगा। आपके 72 घंटे के हैं। कहना ये चाहता हूं कि तड़पोगे, मरोगे, कभी उठोगे, कभी मायूस होगे, कभी हौसला आएगा, लेकिन हौसला पस्त नहीं करना, घबराना नहीं है, लगे रहना है। इंशाल्लाह मंजिल मिल के रहेगी। लेकिन जो बात वाज़े 2 टोक अंदाज में करना चाहता हूं वो कि तमाम दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं जो रजत के मरीज हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए कह रहा हूं कि सब्र के साथ, हौसले के साथ चलना है। अल्लाह की रहमत के ऊपर भरोसा रखो, यकीन रखो, इंशाल्लाह एक दिन आपको मंजिल मिलकर रहेगी। अब आप अमल तवज्जो के साथ सुन लें, वो करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके रिश्तों का मसला है, माली मसला है, सेहत का मसला है, रूहानियत का मसला है, कर्ज में जकड़े हुए वगैरह वगैरह, जो तकलीफ है उस आपकी यह मसला, उसको ज़हन में रख के ये अमल करें, अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ भर देगा। सूरह तगाबुन, सूरह तगाबुन को आपने शुरू करना है, या ये अमल आपने शुरू करना है शब्बे जुमा को, यानी जुमेरात का दिन होगा और रात होगी जुमे की। जुमेरात का दिन होगा और रात किसकी होगी? जुमे की। उसको कहा जाता है शब्बे जुमा। शब्बे जुमा को आप सूरह तगाबुन पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आपने जो शराइत पूरी करनी है वो आप ज़हन में रख लें, वो सुन लें तवज्जो के साथ। आपने ये अमल करना है रात को, जिस तरह मैंने बोला शब्बे जुमा, शब का मतलब है रात को, जुमे की रात को ये अमल करना। ये अमल रात का है। ईशा की नमाज के बाद ये अमल कर लें, 10 बजे अमल कर लें, 11 बजे अमल कर लें। एक वक्त आप रख लें, मैं कोई सख्ती नहीं कर रहा, एक वक्त अपनी मर्जी का आप जो है मुतय्यन कर लें। फिर आपने उसी वक्त के ऊपर ये अमल करना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कभी ईशा के फौरन बाद हो रहा है, कभी 4 घंटे बाद हो रहा है, इस तरह नहीं। इलाज को इलाज समझ के आपने करना है। ईशा की नमाज के बाद मिसाल के तौर पे आप वक्त रख लेते हैं, तो आपने ईशा की नमाज पढ़ी, अपने साथ आपने पानी भी रख लेना है और साथ कुरान मजीद भी रख लेना है। 2 चीज़ें हो गई, पानी और कुरान मजीद। तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुशबू लगा लें जो आपके पास दस्तयाब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना लगाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने अमल शुरू करना है। अमल शुरू करने से पहले जो शर्त पूरी करनी है वो है हसार करना। अब सूरह तगाबुन के लिए मजबूत खिजरी अमल के हसार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये अमल, तो जो है, अगर आप ये अमल बाद नमाज इशा करते हैं फौरन, तो इशा के बाद आप क्या पढ़ेंगे? खिजरी अमल, जो हमने 5 नमाजों के बाद पढ़ने, हर नमाज के बाद पढ़ना है। अगर आप इशा की नमाज पढ़कर फारग हो गए, अब आपने खिजरी अमल पढ़ लिया है, अपना हसार कर लिया, घर बार का, बच्चों का रूहानी हसार कर लिया, अब आपको हसार की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको हसार की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने इशा की नमाज पढ़ ली, खिजरी अमल पढ़ लिया, अब अमल आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करने लगे हैं, अब दोबारा हसार करना पड़ेगा। तो ये आप सामने रखें अपने बात। अगर हसार का वक्त बचाना है तो फिर फौरन इशा की नमाज पढ़े, अपना मामूल का हसार करें, यानी 5 अमाल जो करने हैं वो करें, उसके बाद साथ ही वजीफा शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा हसार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपने इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद किया आपने खिजरी अमल, यानी हसार किया। हसार करके अब आप 7 मरतबा पढ़ेंगे सूरह तगाबुन। अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने, अपने मकसद को ज़हन में रखकर। जब आप पढ़ लें, अपने हाथों पे फूंक मार के ऊपर से नीचे अपना उतारा करना है, ताकि जादू है, रजत के असरात है, नेगेटिव एनर्जी है, जिन्नाती असरात है, वो सब कुछ जल जाए।
पानी जो आपने पास रखा होगा, एक गिलास या बोतल रखी होगी या थर्मस रखा हुआ है, उसमें आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना है, वो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। अगर तो आप माली तंगदस्ती हैं, कारोबार के मसाइल चल रहे हैं, ये पानी कारोबार की जगह पे जाके छिड़के। अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो ये पानी घर में छिड़के। अगर घर में लोग बीमार हैं, ये पानी उन्हें पिलाएं। अगर आप वजीफा करने वाले हैं, खुद बीमार हैं, जिस तरह मिसिस अल्ताफ है, वो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये पानी खुद भी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। अगर कोई दवाई खाते हैं तो इसी पानी के साथ वो दवाई भी आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। 7 बार सूरत तगाबुन पढ़नी है। अगर आप हाफिज़े कुरान हैं तो आपका वक्त लगेगा 16 से 17 मिनट। अगर तो आप हाफिज़े कुरान, 18 आयात है, छोटी सी सूरह मुबारक है। अगर आप नाजरा पढ़े हुए हैं, आप हाफिज़े कुरान नहीं हैं, तो आपका जो कुल वक्त 7 बार सूरत तगाबुन पढ़ने पे लगेगा वो आधा घंटा लगेगा। जिनकी रफ्तार बहुत कम है उनको 35 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन 5-7 दिन के बाद आपकी जब रफ्तार बढ़ जाएगी, फिर आप में और हाफिज में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हाफिज 2 से 2.5 मिनट में सूरत तगाबुन पढ़ लेता है। ठीक हो गया। तो 7 बार पढ़नी है, तो यूं आपके 16-17 मिनट कुल जो है वो लगेंगे। ये 16-17 मिनट का वजीफा है। आगे बात बड़ी आपके लिए हौसला अफजा है। पहले दिन यानी शब्बे जुमा को आपके लगेंगे 16, 17, 18 या 20 मिनट कह लो, खत्म। 20 मिनट में अल्लाह आपके मसले हल कर दे, घर बैठे, ना किसी को पैसा देना पड़े, ना इज्जत पामाल हो, ना परेशानियां, ना झिड़कें, ना जलालत। अल्लाह वालों, और अल्लाह से क्या लेना है। आज आपने शब्बे जुमा है, आज आपने अमल कर लिया, खलास। अब आप किसी से कलाम किए बगैर सो जाना है आपने। यानी सूरत तगाबुन का अमल करके फिर आपने दुनिया की बातें नहीं करनी, ताकि ये जो वजीफा है इसके जो असरात हैं, अनवार व तजल्लियात हैं, वो आपकी रूह के अंदर सरायत करें। आप सो गए, आगे दिन कौन सा आ जाएगा? शब्बे जुमा आ गया, आज आगे आ जाएगी शब्बे हफ्ता, अगली रात आ जाएगी ना शब्बे हफ्ता। शब्बे जुमा को हमने सूरत तगाबुन कितनी बार पढ़ी है? 7 बार। शब्बे हफ्ता को पढ़ेंगे 6 बार। मैंने क्या कहा था, आगे बात बड़ी मजे की आएगी, हौसला अफजा। शब्बे इतवार को पढ़ेंगे 5 बार, शब्बे सोमवार को पढ़ेंगे 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, और शब्बे जुमेरात को 1 बार। यानी वजीफा 15-20 मिनट से शुरू होगा और 2.5 मिनट पे आ जाएगा। जुमेरात को आपने सूरत तगाबुन सिर्फ 1 बार पढ़नी है। शराइत वही रहेंगी, वही हसार, वही वक्त, वही सब कुछ वही रहेगा, पढ़नी है 1 बार। अब आगे फिर शब्बे जुमा आ गया, शब्बे जुमा को आज फिर 7 बार पढ़ेंगे। फिर पूरा हफ्ता टेपर ऑफ होती जाएगी, यानी नीचे आप आते जाएंगे। हर रोज 1 दाना कम, 1 दाना कम, 1 दाना कम। 7 दिन है, 7वें दिन पे आप 1 पर आ जाएंगे। फिर शब्बे जुमा आ जाएगा, फिर 7 बार पढ़ेंगे, फिर सारा हफ्ता उसको टेपर ऑफ करते जाएंगे। तो यूं 7 हफ्ते का ये अमल है। 7 हफ्ते आपने ये अमल बाकायदगी के साथ करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी भी रजत है सख्त, वो भी टूटेगी। जादू तो आप भागता देखो, 2-3 दिन में आपको वो डरावने ख्वाब आएंगे, वो हलचल मचेगी कि आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन ना वो मुझे बताने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अफरा तफरी मच जाएगी, 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, और 7वें दिन तो काट शुरू हो जानी है अल्लाह के हुक्म से। आप ख्वाब में वो तमाशे देखेंगे कि आप परेशान हो जाए, लेकिन परेशान नहीं होना, बल्कि आपने खुश होना है कि गोलियां सीधी जाकर लग रही हैं। लेकिन ये मामला रजत वालों के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये जादू की बात हो रही है। उनके साथ ये मामला 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 6 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 7 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 8 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 3 महीने के बाद भी जाके हो सकता है। मैंने 2-3 बार बात ये दोहराई है, उसका इन्हिसार है कि रजत कितनी पुरानी है। इसलिए ये वाले जो लोग हैं मिसिस अल्ताफ मेमन वाले, यानी वज़ाइफ पढ़ने वाले, ये इधर ना आए, हजरत साहब फुलान को तो बहुत जल्द नफा हो गया है। इस तरह आपके अंदर मायूसी आएगी, फिर मुझे इतना तफसील से जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी है, अगर आपने परेशान होना है, मायूसी होना है। अब 7 हफ्ते आपने सूरह तगाबुन का अमल कर लिया।
हर शब्बे जुमा को आप 7 बार पढ़ेंगे, फिर टेपर ऑफ करते जाएंगे। शब्बे जुमेरात आएगी तो 1 बार, फिर शब्बे जुमा आएगा तो दोबारा 7 बार, फिर टेपर ऑफ, फिर आप पीक पे जाएंगे, फिर टेपर ऑफ। यूं 7 जुमेरातें या 7 हफ्ते ये अमल आप करेंगे। 7 सदका खैरात जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो आपका चलता रहेगा। अगर तो हैं आप जादू के मरीज, आप सेहत के लिए कर रहे थे, घर में लड़ाई झगड़े थे उनके लिए कर रहे थे, या जो मकसद था आपका, चाहे बच्चों का रिश्ता था, चाहे लड़ाई झगड़े थे, चाहे सेहत थी, चाहे माली तंगदस्ती, जिस मकसद के लिए आप कर रहे थे, चाहे आपकी वज़ाइफ की हिस्ट्री थी या आपकी वज़ाइफ की हिस्ट्री नहीं थी, अगर तो आपको 7 हफ्तों में रिजल्ट मिल गया तो आपने 7 हफ्तों के बाद यह अमल बंद कर देना है। ये अमल बंद कर देना। देखें, ये आज 7वां हफ्ता शुरू हो गया। शब्बे जुमा है, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ऐसे ही होगा ना। आज 7 हफ्ते मुकम्मल हो गए। अब ये जो 1 बार है ये सारी जिंदगी चलेगा। ये 1 बार जो है सूरत तगाबुन, अब ये सारी जिंदगी चलेगी, लेकिन शराइ सारी खत्म हो जाएंगी। सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, और आपको जुबानी, क्योंकि ये याद हो चुकी कि 7 हफ्ते जब आप बार बार पढ़ेंगे ये जुबानी याद हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप किसी नमाज में पढ़ ली, एक रुकू एक रकत में, दूसरा रुकू दूसरी रकत में पढ़ लिया। नमाज के अंदर पढ़ोगे, अजर व सवाब भी बढ़ेगा और ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा, और इस अमल के असर बाद भी आपके ऊपर नहीं आएगा, रजत भी नहीं आएगी। जिंदगी में अल्लाह ना करे कोई परेशानी आजमाइश दोबारा आ जाती है, मेरे से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके पर दोबारा आप ये 7 हफ्तों के लिए अमल कर लोगे, अल्लाह उस मुसीबत से आपको निकाल देगा। जिंदगी में जितनी बार मर्जी ये करते रहो, अब आप आमिल बन गए, ये अमल आपका हो गया। जब आपको कामयाबी मिल जाए 7 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, अगली बात और बड़ी अहम बात जो लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी करते हैं, मिसाल के तौर पे ये सारी बातें सुन के आपने अमल शुरू कर लिया, आपको कामयाबी मिल गई, जिस मकसद के लिए ये अमल आप कर रहे थे, आपको तीसरे हफ्ते कामयाबी मिल गई। अब अमलियात का ये असूल है कि अमल 7 हफ्ते चलना है। अब अवाम क्या करती है कि हफ्ते में काम हो गया, साडा काम हो गया, हूँ वजीफा पढ़ के करना है। तो मतलबी नहीं बनना, नकली नहीं बनना, असली बनना है, खानदानी बनना है। जो अमल शुरू किया है ये 7 हफ्ते का अमल है, काम हो ना हो आपने अमल अब 7 हफ्ते पूरा करना है। काम पहले हफ्ते हो जाए, दूसरे हो जाए, तीसरे हो जाए, अमल 7 हफ्ते चलेगा। 7 हफ्ते के बाद मैंने बताया खैरात करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और फिर 1 बार सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे। ये तो हो गए जादू के मरीज, या वो खुश नसीब जो रजत के मरीज हैं लेकिन उनकी रजत थी कम दर्जे की, तो अल्लाह ने उनको निकाल दिया। अब वो लोग जो 7 हफ्ते से पढ़ रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा, वो हसूले मकसद तक पढ़ते रहेंगे, हसूले मकसद तक। जब तक उनका मकसद हासिल नहीं हो जाता, बच्चों की शादियां नहीं हो जाती, घर में बीमारियां खत्म नहीं हो जाती, माली तंगदस्ती खत्म नहीं हो जाती, या जिस मकसद के लिए वो पढ़ रहे हैं वो मकसद हासिल नहीं हो जाता, वो मकसद 2 महीने बाद हासिल हो, 6 महीने बाद हासिल हो, साल बाद हासिल हो, मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, इजाजत की जरूरत नहीं है। आपने मकसद के हसूल तक इसी तरतीब से ये अमल करते रहना है। जिस दिन आपका मकसद हासिल हो जाए आपने ये अमल बंद कर देना है, उसके बाद सारी जिंदगी 1 बार पढ़ते रहना है। चाहे नमाज के अंदर 1 बार पढ़ ले, चाहे नमाज के बाहर आप 1 बार पढ़ लें। अगली बात खवातीन के लिए बड़ी है। खवातीन ये अमल शुरू करें जिस दिन उन्होंने तहारत अख्तियार करनी है, यानी आज अयाम ख़त्म हुए, आज वो नहाई हैं, पाक साफ हुई हैं, आज वो ये अमल शुरू कर लें, ताकि जो अगले 3 हफ्ते हैं वो उनको पाक साफ मिल जाएंगे। तो बड़ी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 3 हफ्ते तक जब वो सूरत तगाबुन पढ़ती रहेंगी उन्हें जुबानी याद हो जाएगी, जुबानी याद हो जाएगी। क्यों? अगर वो जुबानी याद नहीं कर पाएंगी तो जो अगला हफ्ता उनका आएगा अयाम वाला, उसमें ये अमल बंद कर देंगी तो फिर क़यामत तक इलाज नहीं होना। जो मरीज 3 हफ्ते दवाई खाए, 1 हफ्ता दवाई ना खाए, उसको आराम आ सकता है, उसको आराम आ सकता है। हमारे पीरों ने, पेशवाओं ने ऐसा हमारा बेड़ा गर्क किया है कि वज़ाइफ के बारे में ख़वातीन के ज़हनों में यह बात बिठा दी है कि भाई वजीफ़ा अयाम के दिन आगे ना नमाज पढ़नी है, ना जिक्र है, ना कुरान है, ना फुला है, ना फुला, कुछ भी नहीं करना। घर वाले घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं, साड़ी जी छुट्टी हैगी है,
भाई कुरान से मना किया गया है, नमाज से मना किया गया है, अल्लाह के जिक्र से मना नहीं किया गया, रुकिया से मना नहीं किया गया, और आदो वज़ाइफ से मना नहीं किया गया। जिन दिनों में आपके अयाम शुरू हो जाए, आपने इसको वजीफे की नीयत से पढ़ना है, रुकिया की नीयत से पढ़ना है, इलाज की नीयत से पढ़ना है, जिक्र की नीयत से पढ़ना है, तिलावत की नीयत से ना पढ़ें। क्यों? हम कर भी इलाज रहे हैं, तो इलाज के लिए होता है रुकिया, दम। तो दम आप हालते बीमारी में, हालते नापाकी में या बगैर वजू के कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। इसके ऊपर मजीद तफसीली बयान सुनने हो तो हमारे शाफिया सोशल मीडिया के तलाश चैनल पे, आरजू चैनल पे, कमली चैनल पे, अर्श चैनल पे, चारों पांचों चैनल्स के ऊपर बयानात पढ़े हैं, वो आप सुन लें ताकि शरीयत का मसला और मजीद आपको वाज़ेह हो जाए। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ख़वातीन ये अमल शुरू करें जिस दिन वो पाक हो जाए, ताकि 3 हफ्ते उनको पाकी के मिल जाएं और सूरत